नमस्कार साथियों। आज मैं झुंझुनू जिले का एक ऐतिहासिक और एक बहुत सुंदर गांव ठिचोली वहां पहुंचा हूं और आज हम इस ठिचोली के इतिहास और इसकी सुंदरता और इसके आसपास में जो भी कल्चर है और यहाँ के जो लोगों का व्यवसाय क्या है और यहाँ की शिक्षा, उन सब के बारे में हम यहीं के लोगों से आज बात करेंगे। और वैसे हम आज एक खास व्यक्ति से परिचय लेने वाले हैं। हमारे सर है जितेंद्र जी, उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ये परिचय लेंगे इस ठिचोली गांव के बारे में, जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश जी धनखड़ है, उनका पड़ोसी गांव है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना और अपने गांव का परिचय दीजिए। गांव तो ठिचोली है, भुआना तहसील में लास्ट गांव है। बिल्कुल सर। और अपना नाम? मेरा नाम राजेंद्र जी कुमार है। सबसे पहले आपसे सर यही सवाल रहने वाला है कि इस गांव का इतिहास क्या है और ये गांव कब बसा, इसके बारे में बताइए। ये गांव 800 साल पहले बसा, ठिचोली गांव। ठिचोली गांव, ठीक है। यहाँ से ठिचोली गांव से जब चलते थे तो एक गांव सिंघाना के पास है बोधन पड़ता था, फिर आगे नारनौली पड़ता था। इससे बीच में कोई गांव नहीं थे। ठीक है सर। तो अब इस गांव से बड़े बड़े गांव और शहर हो गए, लेकिन ये गांव वही का ही है। मतलब सभी की जननी है ये। हाँ, सभी की जननी है। पर यहाँ पे चलते थे तो ढूंढना आता था। बिल्कुल। और इधर चलते थे तो एक गांव बोधन पड़ता है, वहां पे था, उसके बाद में नारनौली आता था। इसके बीच में कोई गांव नहीं थे। एक मैंने सुना था कि जब अपने हरियाणा से चलते थे तो बीच में एक और गांव बताते थे, नारनौल है कैसा? हाँ, नारनौल। उसके बाद में अपना ये ठिचोली गांव आता था। फिर आता था। हाँ, और मैंने सुना यहाँ अंग्रेज ठिकाना भी बनाना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल। एक आप ये बताइए, यहाँ की जनसंख्या कितनी है सर? जनसंख्या करीब 13.5 लाख के करीब जनसंख्या इस गाँव में। और जाति कौन कौन सी रहती है? जाति यहाँ कुलरिया जाट है और मेघवाल है, बिल्कुल, ब्राह्मण है, हाँ जी, और कुम्हार है। और भी छोटे मोटे जाते और भी लोहार है। जैसे मतलब वो एक घर है, वो जो ये घूमने फिरने वाले भोपा बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो 2 घर के हैं। ये करीब 2017-18 के करीब। और वैसे ये गांव किस जाति ने बसाया था? ये जाटों ने बसाया। ये जाटों ने बसाया था। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है और अपने पशुपालन। अभी मैंने आपके खेत में गया था, मैं अभी तो वहां देखा था कि पानी आपके खेत के बाद में पानी नहीं है। हाँ, उधर साइड है, जैसे हमारे ये जो खेत है, इससे आगे जो भी गांव है वो हमारे गांव की भी आधी सीमा है। वहाँ पानी नहीं है, और उनसे आगे तो है ही नहीं, सिंघाना तक, उससे आगे से नारनौल तक ले लो, वहां तक पानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी जमीन का है वो खत्म हो चुका है। नहीं, 1000 पे भी नहीं है। 1000 फीट तक, 1100 फीट तक यहाँ बोरवेल करवाते हैं ना, उसमें भी पानी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो आपने सुना है मंदिर वगैरह, तो मैं तो अभी जाके आया था मंदिर में, भूमिया जी का मंदिर बोलते हैं। तो यहाँ पे गांव के अंदर कौन कौन से मंदिर है जो लोगों की परंपरा या कल्चर से जुड़े हुए हैं? देखो, पुरानी जितने भी हमारे बुजुर्ग थे उनकी आस्था तथा भूमिया से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। क्योंकि जब भी कोई बरसात नहीं होती थी तो उनका वो भोग लगाते थे, प्रसाद करते थे, गांव के सामूहिक सारे मिलके वो प्रसाद बनाते, फिर उसको ग्रहण करते थे। फिर उसके बाद में बरसात हो ही जाती थी। बिल्कुल। तो इसकी वजह से दादा भूमिया को 800 साल से हम तो यही सुनते हैं, मान रहे हैं, और इनकी ही नींव रखी हुई है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ये भूमिया जी का और मंदिर है गाँव में? और हनुमान जी का मंदिर भी है और शिव जी का मंदिर भी है, एक बाबा श्याम का मंदिर है। क्या इस गांव में सर जाति पात एक बहुत बड़ी समस्या है वैसे यहाँ दिखाई देती है या वैसे नॉर्मल है? वैसे तो ज्यादा नहीं है जाति पाति की, क्योंकि जाति पाति तो मिटती आ गई। हम ये भी नहीं जानते कि ये मेघवाल है, ये हमारी क्यों आ गया, वो बात नहीं है। जाति पाति वाला तो नहीं रहा। बिल्कुल। और गांव की शिक्षा व्यवस्था कैसी है सर? शिक्षा हमारे गांव की सबसे पुरानी स्कूल नहीं सर, बहुत पुरानी स्कूल है। एक है हमारे गांव का, कोई बाहर पढ़ा लिखा था, वो गांव में आया, उसके माता पिता भी नहीं थे, वो गांव में आया, उनको मास्टर जी सुखदेव नाम था उनका, मास्टर जी वो पढ़ा लिखा था। उन्होंने एक गांव के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर पढ़ाना स्टार्ट किया तो बच्चे जगते थे, वो अपने जेब से पैसे देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में उसने कुछ चंदा किया, कुछ सरकार से कुछ मिला, तब हमारे गांव में 5वीं तक प्राइमरी स्कूल खुल गई। हमारे आसपास कहीं भी स्कूल नहीं थी इस टाइम। और उसके बाद में हमारे स्कूल को मिडल किया। मिडल करने के बाद में हमारे जो आसपास के जितने भी गांव थे उनमें प्राइमरी स्कूल थी। तो उनके बच्चे हमारे गांव में बहुत आते थे कि आज तो
स्थिति डाउन होगी जिस टाइम में मानवता है, दरबंडा है, चिड़ासन है, ठिठाना या आसपास के इलाके के ये बच्चे आते थे इसमें पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज जो स्कूल है आपका प्राइमरी, उसको सरकार ने और मान्यता दी है, जैसे 12वीं तक इंजीनियर करने का प्रयास तो किया, लेकिन बच्चे ही नहीं है तो प्रयास किया। हाँ, बच्चे नहीं है। वो भी आपका शिक्षा है वो प्राइवेट में चला गया, क्योंकि अपने अपने बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में डालना स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सरकारी टीचर है ना, वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं, और मेहनत नाम की मेहनत नहीं करते। अब फिर सरकार की कुछ कमियां मास्टरों को ही कहीं चुनाव में लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे इस गांव का प्रत्येक बच्चा मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा से तो पक्का हुआ है। ये अपने बच्चे को चाहिए कितना भी पैसे लगा, हम बच्चे को शिक्षित करेंगे। बिल्कुल। ये नहीं कि हम सरकार के ऊपर डिपेंड है, बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे कुछ भी करना पड़ेगा। तो सर, इस चिचोली गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे बहुत सारी समस्याएं, कहीं शिक्षा की होती है, कहीं शिक्षा की होती है, कहीं पानी की होती है, अलग अलग समस्याएं होती है गांव में। वैसे यहाँ पे क्या सबसे बड़ी समस्या है? हमारे को ज्यादा है समस्या पानी की हो गई है। अच्छा जी। पानी बगैर जीवन नहीं है। पानी बगैर जीवन नहीं। तो पानी हमारी तरफ से तो चला ही गया है। अभी ये हम भी जैसे यहाँ चला रहे हैं, ये 2 या 3 साल चलेगा, फिर हमारी तरफ भी नहीं गया, फिर आगे चला जाएगा। धीरे धीरे पानी खत्म होता जा रहा है। पानी खत्म होता है। ये अरावली, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था अरावली को तोड़ दो, तो ये कैसा है? क्या अरावली को तो देखो तोड़ना गलत है, क्योंकि अरावली से ही हमारा जीवन व्यापन भी इसलिए हो रहा है, क्योंकि जो हमारे जो बरसात होती है ना, अरावली की ही वजह से होती है, क्योंकि यहाँ के बादल टकराते हैं, वो टकराने से बरसात होती है। तो हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि अरावली को नहीं तोड़ने देंगे। बिल्कुल सर, मैंने देखा भी था, कल मैं गया था वहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ की कोई खास परंपरा बताइए जिससे सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, या एक साथ ऐसी कोई परंपरा, कल्चर जो आपसे जुड़ा हो कि हाँ मैं बचपन से ये चीजें देखते आ रहा हूँ, ये लोग और हमारे बीच में इतनी अच्छी मतलब एक तालमेल है। ये हमारा जो दरा भूमि है, मंदिर है, इसमें जो भी कुछ प्रोग्राम होता है ना, इसमें हमारे जितने औरत है वो रात को मान लो भजन होता है, या वो गीत गाती है या कुछ भी करती है, वहाँ करती है। तो पूरा गांव आता है? पूरा गांव आता है, कोई जात पात नहीं है? कोई जात पात नहीं है। पूरी रात भजन चलते हैं, औरतें भी गीत गाती हैं, और साल में 1-2 बार इनका पर्व पक्का मना। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर, जैसे यहाँ एक समस्या, जैसे यहाँ के लोग पलायन करते हैं विदेशों में, तो वो अधिकतर कौन से देश में जाते हैं? क्योंकि मैं कल ये देख रहा था, ईरान, इराक साइड में बहुत सारे जाते हैं। तो अधिकतर जो यहाँ के लोग हैं वो कौन से देश में जाना पसंद करते हैं? ज्यादा हमारे जो राजस्थान के जितने भी है ना, वो ज्यादा इटली की तरफ जा रहे हैं, और पहले गलत कंट्रियों में जाते थे, जैसे सऊदीया चले गए, तो कोई चला गया, कोई बहरीन चला गया, कोई कतर चला गया, ऐसे जाते थे। इन कंट्रियों पर रुझान कम हो गया लोगों का। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ज्यादा इटली का चल रहा है, और अभी ये इसका भी इजराइल का भी लोग ने रुझान बनाया गया। तो ज्यादातर इधर की तरफ ही ज्यादा। तो वहाँ बाहर जाने का फायदा है या फिर लोग वैसे ही? फायदा तो है, तभी तो जा रहे हैं। फायदा तो ये है कि जब हमारे यहाँ को 15-20 हजार लोग हैं, वहाँ 40-50 काम उतना ही होता है। हाँ, काम उतना ही होता है। काम इतना ही होता है, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हो सकता है अगला नंबर आपके गांव का हो, और हम इनसे एक लाख बात ये पूछेंगे जो इन्हीं की भाषा में पूछेंगे कि आप अपनी भाषा के अंदर इस गांव का थोड़ा सा परिचय अपनी भाषा के अंदर दीजिए। जैसे ये गांव है, ये तहसील है, ये जिला है, और उसके बाद अपने एक लास्ट सवाल पूछेंगे जो हमारे जगदीश जी धनखड़ उपराष्ट्रपति हुए थे उनके बारे में पूछेंगे। तो आपसे जो भी आपको परिचय देना है वो अपनी भाषा में देना है, यानी शेखावाटी भाषा में। तो आप थोड़ा सा परिचय देते हुए आप ये बताइए कि जो अपने जगदीश जी धनखड़ है उपराष्ट्रपति, वो जब इस क्षेत्र से उपराष्ट्रपति बने हैं, एक बड़ी बात होती है कि देश का